हम लोग लाइव हैं ठीक अपने वायदे के मुताबिक 7:30 पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ मित्र जुड़ जाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, इस धन्यवाद। शानदार शाम को। आदित्य जी और शहबाज जी मेरे साथ यहीं बीएसकेटी के ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हम लोग जी यहीं जी पे जी हैं अभी। शबा जी स्वागत है। आदित्य आपका भी स्वागत है। 5-6 लोग जुड़ गए हैं जी। आप सभी मित्रों का जो इस लाइव को देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत विशेष अ, अवसर है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सर से रिक्वेस्ट की है कि सर जो है इस अवसर पे अपना आशीर्वाद दें। आज बीएसकेटी का थीम सॉन्ग हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। रिलीज जो है वो 8 बजे होगा और यहीं पे आपको फेसबुक पे आपके कमेंट बॉक्स में हम लोग लिंक शेयर कर देंगे और आप उसको देख सकते हैं। ये ठीक 8 बजे 7:30 से 8 तक हम लोग उस गाने के बारे में ही कुछ बात करेंगे और मैं आप लोग से इल्तिजा करूंगा कि 8 बजे जब वो लिंक शेयर होता है आप लोग गाना देखें और ये लाइव कंटिन्यू रहेगा 15 मिनट और उसके बाद लौट के यहाँ पे अपने फीडबैक्स भी दें हम लोग को ताकि आगे हम लोग का काम और इम्प्रूव करे और जो बीएसकेटी बैंड के जो बच्चे हैं इन लोगों को और हौसला इनका बढ़े, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। तो सर विनोद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शैलेंद्र कबीर मुझसे कबीर तक पेज से आदित्य जी, शहबाज जी और विनोद सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते। और आप सभी देखने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो आज मौका है एक बहुत ही विशेष मौका है जब बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट का एक अपना थीम सॉन्ग है। पहली आपको याद होगी जो हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री को देख के 10-15 मिनट में आदमी काफी कुछ अपना कॉन्सेप्ट समझ पाता है। अनुराधा मैम भी आ गई, बहुत बहुत आपका स्वागत है मैम। और ये गाना जो है ये मेरे ख्याल से 4.5 मिनट का है। शकील जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। ये 4.5 मिनट में जैसे हमारी डॉक्यूमेंट्री हमारा कॉन्सेप्ट बताती है, ये गाना सिर्फ 4.5 मिनट में बहुत कुछ कह देता है। और यही इस जो कला की, आर्ट की यही खूबसूरती होती है कि जो चीजें शायद आप लिख के या बोल के बहुत लंबे समय में समझा पाए, ये बहुत कम समय में समझा देती है। सर पहले तो आप सबका स्वागत है आज के एक महत्वपूर्ण अवसर पे, जबकि हम लोग बुद्ध से कबीर तक का थीम सॉन्ग रिलीज करने जा रहे हैं। जितने भी मित्र अभी फेसबुक लाइव से कनेक्टेड हैं, आप सबका स्वागत है। और ये जो आज ये गीत रिलीज किया जा रहा है, ये मैं जानता हूँ कि एक मिनट, अनुज जी का फोन आ रहा है, मैं ले जी करके आप ले एक लीजिए सेकंड सर। क्षमा चाहूंगा। अनुज जी जी का फोन है, मैं छोटा सा। अनुज जी जी फेसबुक लाइव चल रहा, कुछ अर्जेंट है? बताइए, कुछ अर्जेंट है जी? तो मैं बात करता हूँ, कुछ अर्जेंट नहीं है तो जी क्षमा करेंगे। अनुज जी का फोन आ गया, मुझे लगा कहीं उनका कुछ जरूरत ना हो, सर सर इसलिए सर हाँ थोड़ा सा जी। डाइवर्ट कर गया, क्षमा चाहूंगा। तो ये जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि बुद्ध से कबीर तक के पिछले सालों में 3 साल से ज्यादा हो गए और अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक माध्यमों से हम अब इस विचारधारा के बारे में बात करते हैं। जैसे शैलेंद्र जी ने बताया कि एक फिल्म बनाई गई थी, जिससे कि 20 मिनट की फिल्म थी, जो कि बुद्ध से कबीर तक के बारे में बताती है। एक इंट्रोडक्टरी फिल्म थी। उसी तरह से ये गीत मैंने तो अभी तक नहीं सुना है और पहली दफा सुनूंगा आप लोगों जैसा, और थोड़ा सा क्यूरोसिटी भी है और इंतजार भी है कि ये गीत कैसा होगा, क्या होगा। हालांकि अपने जो मित्र हैं आदित्य और साथ में शहबाज और आदर्श, जो लोग सब लोग हैं जो इसमें म्यूजिक कंपोज किए हैं, कंट्रीब्यूट किए इस गीत में, पे पूरा भरोसा है कि कुछ अच्छा ही किया होगा। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि आपको रिजल्ट आने वाला होता है, अच्छा आने वाले की उम्मीद होती है, फिर भी एंग्जाइटी रहती है कि जी क्या होगा, कैसे होगा। उसी तरह का हालांकि बहुत ऐसे तो बहुत सारे हम लोगों ने परीक्षाएं दी हैं मुझसे कबीर तक के रास्ते में, और बड़े बड़े चैलेंजेस लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी
क्योंकि ये जब आप कोई चीज करते हैं तो हमेशा एक लगाव के कारण भी एक एग्जाइटी रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो और ये समय ऐसा है कि चौथी यात्रा, बुद्ध से कबीर तक की चौथी जो वार्षिक आवृत्ति होती है वो होने वाली है कुछ दिनों में ही, 16 से 20 मार्च। आप लोगों ने देखा होगा, निमंत्रण पत्र बहुत ही वाइडली सर्कुलेट किया गया है, पोस्टर सर्कुलेट किए गए हैं, और आप सबसे अनुरोध है कि आपको जिनको पोस्टर और निमंत्रण पत्र मिले हों, आप आगे अपने मित्रों को सर्कुलेट करें, क्योंकि ये ओपन इनविटेशन होता है, इसमें कोई सीमा नहीं होती किसको, इसमें हर कोई जुड़ सकता है। तो आप इसमें जरूर जुड़िएगा। और इससे पहले कि गीत के बारे में बात करें, थोड़ा वक्त है, हम यात्रा के बारे में, जो प्रस्तावित यात्रा है 16 से 20, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। यात्रा 16 से 20 मार्च को है, और जैसा पिछली यात्रा 2020 की जो यात्रा थी, हमारा फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और पिछले साल हमने शैक्षणिक संस्थाओं में काफ़ी कोशिश की थी वहाँ पे, और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में हम गए थे, और उसका परिणाम भी हमें मिला। और इस साल जब हम यात्रा के बारे में सोच रहे थे, तो ये हमने सोचा कि कुछ नए क्षेत्रों में इसके बारे में बातचीत की जाए, इसके विचारधारा को पहुंचाया जाए। पिछले सालों में हम ज़्यादातर थोड़ा सा लीनियर रूट लेते थे, कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से मगहर, या लुम्बिनी से गोरखपुर मगहर, इस तरीके से लेते थे। इस बार हमने सोचा कि थोड़ा सा नए क्षेत्रों में प्रवेश किया जाए। तो गोरखपुर के उत्तर का इलाका, जो महाराजगंज का इलाका है, वहाँ पे उनके महाराजगंज, फरेंदा, ब्रिजमनगंज के इलाकों में वहाँ पे यात्रा जाएगी और कार्यक्रम होंगे। इसी प्रकार गोरखपुर के दक्षिण में, जो कि अछूता रह गया था, और वो इलाका मेरी जन्मभूमि भी है, तो उरुआ बाजार, गोला बाजार, टंडवा, कौड़ीराम, बांसगांव, ये सब जाने माने कस्बे हैं, तहसीलें हैं, बहुत जाने माने बिजनेस सेंटर्स हैं पुराने उस इलाके के। तो वहाँ पे एक दिन कार्यक्रम रख गया। तीसरा जो क्लस्टर, एक तरीके से जो क्षेत्र लिया गया, वो पारंपरिक है एक तरीके से, जहाँ पहले भी जाते रहे, वो है खलीलाबाद और मगहर का। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं, कबीर की स्थली वहाँ पे है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इस बार एक नए तरीके से प्रयास किया गया है। वहाँ के जो मित्र जुड़े हैं और जो पूरी टीम है, उसमें मुझे बहुत ऊर्जा दिखती है, और इस बार एक नए ऊर्जा के साथ, नए कैरेक्टर के साथ ये यात्रा खलीलाबाद और मगहर में आएगी, और आप सब एक क्रिएटिविटी और ऊर्जा उस यात्रा में देख पाएंगे। तो ये क्षेत्र हो रहे हैं, 16 को कौड़ीराम है, 17 को मगहर खलीलाबाद, 18 को उरुआ बाजार, गोला बाजार और बांसगांव, और 18 नहीं बल्कि 18 को उरुआ बाजार, गोला बाजार और बांसगांव है, 19 को महाराजगंज, फरेंदा और ब्रिजमनगंज है, और 20 तारीख का जो आखिरी दिन होगा, उस दिन गोरखपुर शहर में यात्रा होगी, और समापन समारोह शाम में शिव शक्ति लॉन में, पैडलेगंज के पास में किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी था। तो यात्रा में आप सबको निमंत्रण रहेगा, और ये निमंत्रण आप अपने मित्रों और परिवारजनों को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को पहुंचाएं, और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। बुद्ध से कबीर तक के बारे में, गीत के बारे में हम आते हैं। बुद्ध से कबीर तक, जैसा मैं कह रहा था कि एक बहुत ही एक अनूठा अनुभव है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हैं, हम लोग एक तरीके से इसके सृजन में ही सारे मित्र जो आपके सामने हैं, और भी मित्र हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी सोचते हैं कि क्या है, एक ट्रस्ट है या एनजीओ है या आंदोलन है। लेकिन मुझे लगता है इन सारे शब्दों के परे बुद्ध से कबीर तक का अनुभव जो है वो चला जाता है। लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुकून मिलता है, जैसे होती है ना ठंडी पवन, गर्मी के दिन में जो ठंडी हवा कभी कभी आ जाती है, तो उस तरह की अनुभूति होती है, कहीं पेड़ की छांव मिल जाती है, उस तरह से अनुभूति होती है। लगता है कि हमको ये सुरक्षा दे रहा है, हमको एक मानसिक रूप से एक खुशी मिल रही है, और इसमें एक जीवन की खूबसूरती भी दिखने लगती है। और जीवन की खूबसूरती को हर आदमी अपने अपने तरीके से महसूस करता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। किसी को इसका संगीत अच्छा लगता है, किसी को इसका नाटक अच्छा लगता है, किसी को इसका सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, किसी को इनमें सदस्यों की ऊर्जा लगती है, सदस्यों का व्यक्तित्व। जैसे शैलेंद्र जी के बहुत दीवाने हैं,
शैलेंद्र जी के चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, जहां जाते हैं वो लोग तारीफ करते रहते हैं। आदित्य हैं तो आदित्य का मुस्कुराहट ही मतलब, और ऋषभ है, ऋषभ के ऐसे ही मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा आज है नहीं वो। और शबाज जी को मैं बख्श देता हूँ शबाज जी की जो टेक्नोलॉजी और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बड़े मितभाषी हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही, और भी बहुत सारे मित्र हैं उनका। तो सदस्यों की ऊर्जा बहुत लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन टू टू लाइक अबाउट बुद्ध से कबीर तक, और ये अपने आप बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में अवशोषित कर लेता है। और जो एक हम कोशिश करें कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बयार बुद्ध से कबीर तक के माध्यम से पूर्वांचल में बहे, और धीरे धीरे बहनी शुरू भी हो गई है, वो छांव पसरनी भी शुरू हो गई है। और ये वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, हिंदुस्तान की धरती पे सदियों से रही है, और बुद्ध से कबीर तक के मित्र हैं, इसको लेकर के गीत, आज गीत के माध्यम से बात होगी, वो उसके उस संस्कृति को लेकर के पवन वो चलती रहती, साझी संस्कृति की बयार है, अहिंसा और शांति की बयार है, नास्तिकता का लड़पन भी इसमें है, उसके लिए भी स्कोप है, और आस्तिकता की आध्यात्मिकता भी है, सब कुछ इसमें है। जो जो चाहे इसमें, नास्तिक लोगों के लिए पूरा मतलब एक स्कोप है, आस्तिक लोगों के लिए भी है, और एग्नोस्टिक लोगों के लिए भी, सबको सबके लिए कुछ ना कुछ है। और सबके बीच में एक तरीके से कह लें कि जो एक वार्तालाप, एक डायलॉग चलता रहता है, और अलग अलग माध्यम से बात होती रहती है। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं आदित्य से बात करूं कि आदित्य ने चूंकि ये गीत गाया हुआ है, तो किस तरीके से इसकी प्रेरणा मिली, क्या सोचा, और किस तरीके से लगता है कि ये बुद्ध से कबीर तक को अपने में एक तरीके से समाहित करेगा इसके थीम को, और किस तरह से लोगों को प्रभावित करेगा। तो अपने थोड़ा सा अनुभव आदित्य से मैं अनुरोध करूंगा कि शेयर करेंगे। आदित्य। सबको नमस्कार मेरा, और आप सभी का स्वागत है इस लाइव में, इस एक अच्छे मौके पर, अच्छे दिन पर। महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और आज जो गीत रिलीज हो रहा है बुद्ध से कबीर तक का थीम सॉन्ग, जैसा कि सर ने बताया कि संस्था की जो मूल भावना है आपसी प्रेम, भाईचारे, साझी संस्कृति को लेकर के, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई सारी एक बैंड की जो हम लोग की स्ट्रक्चर है जो बैंड का, वो भी उसी से सबसे जुड़ा हुआ है, संगीत के शाखा में। तो ये गीत जो था बुद्ध से कबीर तक का थीम सॉन्ग जो बनाना था, हम लोगों के दिमाग में एक यात्रा का थीम सॉन्ग था कि यात्रा, ऐसा गीत बनाया जाए जो यात्रा में बच सके, यात्रा के लिए हो, स्पेशली यात्रा के लिए हो। और ऐसे मतलब उसमें वो हम लोग की सारी भावनाएं जो संस्था की हैं, जो सारे विचार हैं, वो समाहित। तो एक सबसे पहला जो गीत हम लोगों ने बनाया था, बुद्ध से शुद्ध कबीर से साधु, आप सबने सुना होगा, जरूर सुना होगा उस गाने को। और वो गीत सबकी जबान पे चढ़ा हुआ है। और इसके उसके बाद से ये दूसरा गीत है, बुद्ध से कबीर तक। तो ये गीत भी बना हम लोगों ने लगभग कुछ महीनों पहले। बैंड के सभी सदस्य जब बैठे हुए थे, जगदम्बा भैया थे, ऋषभ थे, मैं था, आदर्श थे, ये सब बैठे हुए थे, तो दिमाग में आया कि यात्रा हम लोग करते हैं, तो यात्रा में गाने बजते रहते हैं, जो म्यूजिक वैन होती है उस पे, तो क्यों ना ऐसा एक गाना बनाया जाए जो हम लोग का हो, खुद का हो, अपना हो, और आराम से बजे, वो सब जानी पहचानी आवाज, उसको सबसे कनेक्ट कर पाएगा वो। तो ऐसे बैठे बैठे जगदम्बा भैया के दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने तुरंत उसी बुद्ध से कबीर तक इस एक लाइन को, इस पूरे एक विषय को, पूरे विचार को एक लाइन में डाल दिया। एक पहली लाइन गाने की तभी आई थी, और धुन उन्होंने गिटार पे बैठ के बना दी थी इस पहले लाइन की, और वो बड़ा अच्छा धुन, कैची धुन सा बन गया था, कैची लाइन भी थी बड़ी, और बिल्कुल रिजेंबल कर रही थी हम लोग के थीम से। तो वो पहली दो लाइनें जो बनी, स्थाई जो बना, वो उसके बाद से मतलब सबके अंदर उत्साह आया कि हाँ, ये बड़ा अच्छा हो सकता है, और हम लोग इसको एक पूरे गीत के रूप में बनाएंगे। उसके बाद से फिर ये हुआ कि मिलके लिखते हैं, लेकिन सब लोग बैंड के साथ एक छोटी सी समस्या है कि सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। हम सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, तो ये काम तुरंत नहीं हो पाया, धीरे धीरे होने लगा। फिर मैंने इस चीज पे लिरिक्स लिखे और भी आगे, और उन दो लाइनों के आधार पर जो जगदम्बा भैया ने लिखे थे, उन दो लाइनों का आधार बना के मैंने फिर आगे की लाइनें भी और लिखी और उसको कंपोज किया फिर हम लोगों ने बैठ के।
और फिर इस यात्रा से पहले दिमाग में आया हम लोगों की कि यात्रा में ही ये गीत रिलीज करते हैं, और ये ऐसा हो कि यात्रा में गीत बजे। बैंड तो जहाँ परफॉर्म करता है वो तो करता ही है, लेकिन रास्ते में जब हम चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर हमारी म्यूजिक वैन होती है, उसमें कबीर के दोहे बजते हैं, तो उन दोहों के साथ, उन गीतों के, सूफी गीतों के साथ हमारे भी गीत बजे तो अच्छा रहेगा वो, और वो संस्था की बात को भी कह पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यात्रा से जस्ट पहले ही ये सारा कुछ डिजाइन किया, सब कुछ तैयार किया, लिरिक्स तैयार किया, म्यूजिक तैयार किया उसका, और फिर आदर्श हमारे साथ थे हमेशा। आदर्श के साथ हम लोगों ने मिलकर यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, और फिर ये गाना बन के आया है। तो इस तरह से एक ऐसा गाना बैंड की ओर से, इस संस्था की ओर से लाया गया है, जिसमें बुद्ध से कबीर तक जो संस्था है उसके विचार हैं, उसकी वैचारिकी है, और उसकी जो मूल भावनाएं हैं, मानवता की मूल भावनाएं हैं, उन सबको समाहित करके उस शब्दों में पिरो के, तुकबंदियों में पिरो के हम लोगों ने ये गीत तैयार किया, जो आज अभी कुछ देर में आप लोग के सामने रिलीज होगा, आप लोग को सुनने को मिलेगा। जी सर। तो आदित्य, अभी बातें मैं सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था, और ये भी एक दिखाता है कि बुद्ध से कबीर तक बस एक कहते हैं कि एक स्टैटिक थीम नहीं है, स्टैटिक चीज नहीं है, स्टैटिक एंटिटी नहीं है, लगातार सोच विचार और इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरता, जो आपने बताया पूरा किस तरीके से जगदम्बा ने पहली लाइन किया और ट्यून बना दी। और ये जो चीज है वो बुद्ध से कबीर तक को, मुझे लगता है जो खास बात उनकी सामने जबकि बुद्ध से कबीर तक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कह लीजिए, या जो हमारा टीम है उसके कार्य पद्धति कह लीजिए, कि हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने की बात करती रहती है। तो मैं थोड़ा शैलेंज जी से जानना चाहूंगा, आखिर क्या है जो ये, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इनिशिएटिव मिलता है? क्योंकि हम तो इधर परदेश में बैठे हुए हैं गुजरात में, आप लोग कब कैसे करते रहते हैं? थोड़ा शैलेंज जी थोड़ा सा कुछ अपने अनुभव बताएं कि किस तरीके से ये मतलब सारा चलता है सब ये प्रोसेस। जी सर। अब सर क्या बताएं, वो कौन सा टीवी में प्रोग्राम आता है जिसमें अन्नू मलिक कहता है आग लगा दी, आग लगा दी, तो आपने ऐसी आग लगा दी है कि बस अब ये हम लोग जो है तो यहाँ पे सर इस टीम की आपने बिल्कुल सही कहा कि यही खूबसूरती है कि जो जो चीज जो भी जिसमें क्वालिटीज है उनके साथ इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने में लगा रहता है। और जैसे कि आदर्श और आदित्य जो है ये गाना जब रिकॉर्ड करके लेके आए, तो शहबाज जी ने फटाफट जो है पुरानी क्लिपिंग्स जो है वो हम लोग की 7-8 हार्ड डिस्क हैं जिसमें बहुत सारे हजारों जीबी डेटाज हैं, पुरानी क्लिपिंग सारी इन्होंने छाट छाट के बुद्ध से कबीर तक की निकाली और वीडियो बनाने में लग गए। तो मेरे दिमाग में आया, और अभी नया नया कैमरा खरीदा है तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो हमने कहा भाई हमने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, हमने कहा हम लोग शूट करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग कैमरा उठा के निकल गए, हालांकि बहुत व्यस्त थे हम लोग पिछले 1 महीने से, लेकिन हमने कहा नहीं, समय तो थोड़ा निकाला जाए, और हम लोग उसी में निकले हैं और थोड़ा बहुत शूट किया है। तो उसको आपको इसमें दिखेगा कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें आदित्य भी बीच बीच में नजर आएंगे आपको। और ये गाना जो है ये गाने का ये कैंपेन वर्जन है। तो जब कैंपेन वर्जन था तो मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की, म्यूजिक का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आदित्य और आदर्श की फील्ड में मैंने भी अतिक्रमण किया और इसमें गांधी जी की आवाज को भी डाला। मतलब वो एग्जैक्टली गांधी जी की आवाज नहीं है, वो पंकज कपूर की आवाज है, जो बेन किंग्सले की गांधी में उन्होंने, एटनबरो की गांधी में उन्होंने दी थी आवाज गांधी जी को। तो वो है, और वो आप देखेंगे जब ये गीत सुनेंगे तो वो जो गीत के साथ कितना बढ़िया से सिंक्रोनाइज होता है। और मुझे तो लगता है कि बुद्ध से कबीर तक की जब बात हम करते हैं तो हर बार गांधी का नाम बिना लिए ही, क्योंकि ये सब कुछ पूरा जैसे लगता है कि गांधी जी की आत्मा ही इसमें समाई हुई है। देखिए आज शैलेंद्र जी, मैं थोड़ा सा व्यवधान करना चाहता हूँ कि आज एक दिन ऐसा है, बड़ा ही एक भावुक माहौल हो जाता है। देखिए कल सुबह में कल 12 मार्च है, और
हमें याद का, आपने गांधी का जिक्र किया कि आज से 1930 में, आज से करीब कितना 90 साल 91 साल हो गए, दांडी यात्रा हुई थी। कल के दिन शुरू हुई थी और आज मैंने सुना कि यहाँ से एक साबरमती आश्रम से एक यात्रा, दांडी यात्रा का रूप एक आयोजित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो मैं वही सोच में पड़ गया कि देखिए गांधी आज इतने प्रासंगिक हैं कि एक इतना लंबा, इतना बड़ा अरसा गुजर चुका है दांडी यात्रा हुए, और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से महसूस समाज के द्वारा की जा रही है, समाज का अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कारण होंगे, उसके बारे में बात फिलहाल तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट द लाइफ एंड फिलोसफी एंड एक्शंस गांधी। क्योंकि सिर्फ फिलोसफी की बात नहीं करते, विचारों की बात नहीं करते, गांधी की खास बात यही थी कि जो कहते थे वो जीवन में उतारते थे। और इस मामले में गांधी की जो ईमानदारी है वो कभी कभी बिल्कुल कहते हैं ना कि अति तक चली जाती है। कभी कभी इतना लगता है कि इतना भी क्या, मतलब कभी कभी अगर मैं इजाजत लूं कहने की, कभी कभी नेहरू और उनके साथ के लोग कभी कभी परेशान भी हो जाते थे गांधी से। कभी गांधी जी चलिए आपकी बहुत जरूरत है, दूसरी जगहों पे आप थोड़ा सा इसके लिए बाद में करिएगा, लेकिन वो चीज जो गांधी की जो ताकत थी वो आज जब हम इस गीत के रिलीज की बात कर रहे हैं और बुद्ध से कबीर तक किस तरीके से सब कुछ गांधी की तरफ एक तरीके से कन्वर्ज होता है। और आज 11 मार्च की शाम है और कल दांडी यात्रा की बरसी है, एनिवर्सरी है, जो कि पूरा देश एक तरीके से सेलिब्रेट करेगा, याद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है जब तक हम बुद्ध, कबीर और गांधी को याद करते रहेंगे, मेरे ख्याल से इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, इस देश की परंपरा में बहुत बड़ी ताकत है। और इस गीत के माध्यम से जो आज रिलीज हो रहा है, शायद वही एनर्जी, वही ऊर्जा जो इसके बनाने में लगी है, शायद वही मैं आप लोगों की बातों से महसूस कर रहा हूँ। शैलेंद्र जी प्लीज आप बात करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। और मैं शहबाज जी जो बहुत चुप बैठे हुए हैं, हालांकि चुप रहते नहीं हैं, बहुत बनावटी चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, इनके लिए चुप रहना बड़ा मुश्किल काम रहता है, कुछ कुछ बदमाशियां करते रहते हैं। और ये कभी इस वीडियो के पीछे बिहाइंड द सीन या मेकिंग ऑफ थीम सॉन्ग का वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या ये लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। हालांकि पिछला 1 महीना हम लोगों का अब हम तो ये नहीं कह सकते कि 18 घंटे हम लोग काम करते हैं, लेकिन हाँ शायद 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं। और शहबाज जी उसमें और आदित्य भी हैं। अच्छा, आदित्य की बात करने में अभी शहबाज जी को मैं कहूँगा कि आप भी इसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव बताएं। सर, मैं एक बात मौका मिला और याद आया तो मैं कह दूं कि पहले मेरा ये सोचना था कि पंजाबी जो भाषा होती है इसमें मजाक बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब से आदित्य के साथ रहने लगा हूं तो मुझे लगा कि भोजपुरी से ज्यादा हास्य सृजन की क्षमता किसी भाषा में नहीं है, दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। और ये जो मेरा क्लेम है इसको आप कभी वेरीफाई करना चाहें तो 1 घंटे आदित्य के साथ रहें, बहुत गंभीरता से ही कुछ बात बोल क्योंकि देंगे। आदित्य जब मेरे साथ रहते हैं तो बहुत गंभीर रहते हैं। एक ही बार उनको मैंने बहुत ही जॉली मूड में देखा है जब इन्होंने मेरी हंसी इमिटेट की थी। तो या और जब लोग को इमिटेट करते हैं तो वो देखता हूँ तो कभी कभी लगता है, लेकिन ज्यादातर आदित्य गंभीर रहते हैं। लेकिन हाँ प्लीज आप बातें करें आगे। जी, तो शहबाज जी, मैं शहबाज जी से अनुरोध करूंगा कि अपना अनम्यूट करें माइक और कुछ अपना अनुभव बताएं। जी, वीडियो के बारे में बताएं, कैसे आपने वीडियो बनाया ये सब। सबसे पहले सबको नमस्ते। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, लेकिन पिछली यात्रा में मैं था तो जब सर कहते थे ये गाना बज जाए, वो गाना बज जाए, तो मैं सोचता था क्यों ना अपना गाना हो तो और मजा आएगा और मतलब और एनर्जी आएगी। तो फिर धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। फिर इस बीच जब ये गाना आया सामने, इन लोगों ने प्लान किया कि हाँ हम लोग गाना बना रहे हैं, फिर इस पे वीडियो बनेगा। तो काफी खुशी हुई सुन के। फिर अब शेड्यूल तो इतना बिजी है, इतना तैयारी में लगे हैं हम लोग, फिर भी
उसमें टाइम निकाल के फिर इसको किया गया। अब मेहनत तो लगा, 8-10 हार्ड डिस्क पड़े हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी दिखेगा उसमें आप लोगों को। अभी जब यहाँ से वो किया जाएगा तो एक बार देखिएगा लोग फिर। बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं वीडियो जब बना रहे थे शाहबाज, तो उसके कंपोनेंट उन्होंने जो डाले हैं वीडियोस में, वो आपको देख के मतलब बहुत खुशी होगी कि यात्रा के फुटेजेस भी हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे दृश्य भी हैं उसमें कि जिनको देख के सुकून मिलेगा आपको, और वो उन चीजों से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि भारतीयता क्या है, भारतीयता का मूल भाव क्या है, कि उसमें मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम, ये सारी चीजें हैं उसमें आपको दिख जाएंगी। तो शाहबाज ने बड़े क्रिएटिव ढंग से वो वीडियो बनाई है, और आपको देखने को जल्द ही मिलेगी। अब समय भी हो रहा है मेरे ख्याल से उसमें। जी सर। आदित्य जी, मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जी और ये 8 बजे जो है वो चलने लगेगा। ये क्योंकि प्रीमियर लिंक है तो वो 8 बजे से ही वो चलेगा। तो मैं आप सारे ही मित्रों से जो इस लाइव से जुड़े हुए, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस लाइव से डिस्कनेक्ट नहीं हो, आप वो गाना देख लें, गाना देख के फिर से दोबारा जुड़ जाएं। और ये 7:15 तक ये लाइव चलेगा, तो हम चाहेंगे कि आप उसको गाना देखें जो 4-4.5 मिनट का गाना है, और उसके बाद कुछ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के दें। और स्पेशली सर हमसे जुड़े हुए हैं लाइव, तो सर का हम लोग फीडबैक सुनने को, जितना आपको ये गाना सुनने की उत्सुकता है, उतनी हम लोगों को सर का फीडबैक और आप सभी मित्रों का फीडबैक सुनने की उत्सुकता है। सर जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं, तो वो आप सारे जो श्रोतागण हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और जी, आप वो 8 बजे जो है वो उसको बिल्कुल। क्लिक करके चला सकते हैं। तो अभी इस बीच में बताऊं, सर आप बोले। हाँ, प्लीज प्लीज आप ही बोलिए प्लीज। ना सर, वो अभी जगदम्बा भैया ने याद दिलाया, कमेंट बॉक्स से मैंने देखा कि ये गाने की पहली लाइन के बारे में जो बात हो रही थी वो कहाँ आई थी। हम यात्रा में गए थे, शायद मेरे ख्याल से सिद्धार्थ नगर गए थे, या फिर नहीं, मधुबन शैलेंद्र सर मधुबन मधुबन गए हुए मधुबन। थे जी। हाँ, मधुबन में हम लोग शाम को रुके हुए थे गेस्ट हाउस में, और अगले दिन हम लोग के कार्यक्रम थे, तो उस शाम को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। उसी दरमियान जगदम्बा भैया के दिमाग में ये लाइन आई थी, वही बता रहा था जगदम्बा भैया ने कमेंट में कि उसी टाइम ये लाइन दिमाग में आई कि और ये इस पे कुछ बनाते हैं करते हैं। अक्सर हम लोग का काम ऐसा ही होता है कि हम लोग तुरंत तुरंत करते हैं। तो उस टाइम तो ऐसा था कि अगले दिन की प्रिपरेशन थी, तो तुम तुरंत नहीं कर पाए हम लोग, वो लाइन हम लोग के दिमाग में रह गई। और आगे अब जाके मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2-1.5 साल हो गए, क्यों शैलेंद्र सर, ये मधुबन यात्रा को। हाँ, हाँ 2 साल वो हो गया। था बहुत मेरे ख्याल बढ़िया से यात्रा थी, सितंबर यादगार अक्टूबर यात्रा। अक्टूबर 2019 जी में। जी तो जी जी, एक साल 2019 और में 3 और 3 6 1.5 साल, पूरे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो उसके बाद से वो चीज अब जाके आप लोग के सामने आ रही है। सर ने लिंक डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, आप सब जाके देखें और फिर वापस आके प्रतिक्रिया अपनी इस लाइव में दर्ज कराएं, बताएं आपको कैसा लगा। जी विनोद सर। हाँ, सर तो कुछ कह रहे थे? मैं ही कहता कि अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट का वक्त है, तो जी हम लोग जी कुछ और बातें कर लें तो अच्छा है। इस बार की जी जो बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा है, 1 मिनट का समय, 1-2 मिनट का, तो इस बार की जो यात्रा है, जो इसकी सबसे जो खास बात है कि हम लोगों ने एक बड़ा परिवर्तन देखा पिछली यात्राओं की तुलना में। और हमेशा एक हम लोग कहते हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी जो चीज आई है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे बुद्ध से कबीर तक के ही लोग हैं, लेकिन हर बार क्या होता था कि जैसे कि गोरखपुर से जो कोर टीम है या जो सेंट्रल टीम है वो बहुत सारा बोझ लेती थी, लेकिन इस बार जैसे आज हम रिलेटिवली रिलैक्स हैं, क्योंकि और इसका सारा जो श्रेय जाता है कि हमारे जैसे कौड़ीराम में सत्यचरण जी हैं, उरुआ में धर्मेंद्र हैं, ओम प्रकाश दुबे जी दुगरा में हैं, गोला में राजेश जी हैं, विजयश्री हैं ब्रिजमनगंज में, और उसी तरह से ज्ञानंद जी हैं महाराजगंज में, और इसी प्रकार से रहमान साहब हैं, तो अनुज है खलीलाबाद मगर के लिए। तो ये लोग एक बहुत ही अच्छे कहते हैं कि बहुत अच्छे एक ऊर्जावान और एक वैचारिक रूप से बहुत स्पष्ट विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो कि बहुत ही कमिटेड तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हीं लोगों का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है कि आज हम इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। और इस बार की यात्रा मैं बहुत सारा श्रेय सब लोगों को दूंगा, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं पूरी, मैं तो कुछ लोगों का नाम ले पाया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से जो एक टीम्स बन रही हैं, जो हमारा एक बुद्ध से कबीर तक परिवार बड़ा हो रहा है,
मैं मुझसे कबीर तो कोई मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं देखता हूँ, एक प्रेम और कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है, उस हिसाब से देखता हूँ। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस तरीके से एक बहुत बड़ा परिवार जिसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है। अब मेरे ख्याल से 8 बज गए हैं और वो लिंक हम शायद देख पाएंगे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ देखने और सुनने की, और आप सबसे अनुरोध है कि देखें और देखने के बाद फीडबैक अपना आप लोग लेंगे। जरा चला के देखिएगा पेमेंट चल रहा है कि नहीं। शैलेंद्र सर, आपने लिंक डाल दिया है कमेंट बॉक्स में? हाँ, लिंक आ गई है, मैं सुन रहा हूँ जी। लिंक आ गई यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा वेटिंग बता रहा है, 19 सेकंड वेटिंग बता रहा है अभी, तो वो टाइम काउंटिंग कर रहा है, फिर उसके बाद शुरू होगा।
सर कैसा लगा आपको? मेरे पास शब्द नहीं है। इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। मतलब वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, मतलब इसको बताना बड़ा मुश्किल है। एक तरीके से यू गो ऑन टू अ डिफरेंट प्लेन। ये जब गाना सुनते हैं तो लगता है कि आप कहते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन स्पेस में चले जाते हैं, वेयर देयर इज ओनली ह्यूमंस। यहाँ पे मानवता ही है और मानवता की खूबसूरती है। वहाँ पे संगीत है, संवाद है, प्रेम है, उस सारी चीजें उस दुनिया में आप चले जाते हैं। लगता है सब कुछ आप छोड़ देते हैं, जो जात धर्म ये वो नफरत सब छोड़ करके। और जो संगीत की खूबसूरती, आदित्य ने बहुत खूबसूरत गाया है। बहुत बहुत बधाई आदित्य, इट्स ब्यूटीफुल। शुक्रिया सर, और बहुत शब्द भी शुक्रिया। जिसने भी लिखा है बहुत ही प्यारे शब्द लिखे हैं। और बहुत क्रेडिट मैं देना चाहूंगा शहबाज को। जो वीडियो क्लिपिंग्स हैं वो दैट इज मार्वेलस। वो जो है वो मतलब इतना खूबसूरती से थैंक यू किया सर। गया है और इतना स्मूथली वो कहते हैं ना ट्रांजिशन होता है। आप गाना आता जी, है, वीडियोस जी। आते हैं, थीम आता है, या पुरानी यात्रा के आते हैं, सब इतना खूबसूरती से उसका फ्लो चलता है। और साबरमती की जो उसमें जो कुछ दृश्य थे देख करके तो मतलब जैसे एक तरीके से रोमांच होने लगता है कि वो एक नॉस्टैल्जिक हो गए तरीके होंगे से इतिहास हम लोगों ने इतिहास को छू रहे हैं हम, इस तरीके से लगता है। और आज तो वहाँ पे आज पूरे तैयारी पिछले कई दिन से चल रही है, मेरे घर के बगल में ही है। वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं कल के कार्यक्रम के लिए। और लेकिन और मैं तो मेरा भी एक छोटा सा क्लिप आपने वो जो हृदय कुंज है उसके पास आपने दिया है कबीर के बारे में, वो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस गाने में आपने मुझे मेरी आवाज रखी है और मुझसे कबीर के बारे में कहलवाया है। और वो अनुभव पूरा एक तरीके से ताजा हो गया। किस तरीके से साबरमती आश्रम में सुबह 2-3 घंटे गुजारे थे और आदित्य भी थे, शराज, हम चारों लोग थे इनफैक्ट उस दिन। इस बार तो जी सर। पिछली बार तो देवयानी भी थी, इस बार हम लोग थे। और ये एक तरीके से बड़ा एक पर्सनली मेरे लिए बड़ा एक तरीके से इमोशनल और बहुत ही एक समृद्ध अनुभव, एक वेरी रिच एक्सपीरियंस, वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस टू लिसन टू दिस सॉन्ग इटसेल्फ। ये गाना सुनना ही एक तरीके से लिविंग एक्सपीरियंस और लिविंग द थीम ऑफ दिस सॉन्ग। मतलब हम लोगों के लिए मुझसे कभी तक इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी व्हिच इज एग्जिस्ट समवेयर, it is an ideology which we live, all of us will live, which we experience. And there is intensity in this experience which goes beyond words. For a moment I was short of words कि क्या मैं कहूँ इस अनुभव का वर्णन करने के लिए। This is something very very extraordinary and I am proud that with you I am part of this song and this experience, this whole थीम और वर्क कॉल्ड बुद्ध से कबीर तक। और यही सोचता हूँ कि ये ना होता तो हम क्या करते। मतलब जिंदगी जैसे कि एक तरह से पूरी एक तरीके से अधूरी ही रह जाती अगर ये काम हम लोग ना करते। तो आई रियली डोंट नो, आई कांट इमेजिन हाउ लाइफ वुड हैव बीन विदाउट बुद्ध से कबीर तक। और जिस तरीके से जो सब नई नई चीज़ें और नए नए क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंसेस शेयर करना मैं तो नास्तिक हूँ लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो भी ईश्वर अगर कहीं हो कि ये आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और ये आप लोग भविष्य में इसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और मैं आई एम श्योर कि इस गाने को सुन करके और लोगों ने भी कमेंट किए होंगे और मैं आदित्य से कहूँगा कि वो कमेंट थोड़ा देखें एंड आई एम श्योर कि द पीपल विल लाइक इट। एंड दिस वी कुडंट हैव अ बेटर सॉन्ग। यात्रा के लिए इससे अच्छा खूबसूरत गीत बनाना बड़ा मुश्किल था। और जैसे शाहबाज ने कहा कि हमारा अपना, तो ये चीज़ जब अनुभवों से जुड़ी होती है और इसमें बहुत सारे लोग यात्रा के शूट्स हैं, इसमें क्लिप्स हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले यात्राओं में रहे। और वो बच्चे, नेपाल के बच्चे दिख रहे हैं गिटार पे गाना गाते हुए। और वहाँ पे जो मंदिर है, माया देवी मंदिर है, वहाँ पे जमीन पे बैठ के आदित्य भी उसमें गीत गा रहे हैं, ऋषभ है। सर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। और लुम्बिनी की जो आपने बात करी, तो जैसे महामाया देवी महामाया को उस दिन बुद्ध मिले थे, ये वही जगह है जहाँ हमें अपने बैंड के सदस्य पहली बार मिले।
बिल्कुल आप क्या बिल्कुल कीजिए? देवयानी ने ऐसी शुरुआत की, देवयानी ने ऐसी जी, शुरुआत की कि लोगों को देवयानी ने बहुत थे, बढ़िया काम किया था, बैंड को बहुत बनाने में अच्छी बहुत बड़ा बात योगदान है। देवयानी के माध्यम से हुई। और मुझे याद है कि हमारे पास कुछ नहीं थे, वी हैड अ हारमोनियम एंड वी हैड अ गिटार, जगदम्बा के पास गिटार था, दैट इज ऑल वी हैड, बट देयर वाज समथिंग, आई मीन ये तो फिजिकली दिखता है, बट यू नो वी हैड समथिंग मच मोर यू नो प्रेशियस, समथिंग मच मोर higher with us. It was just the setting, the context, the history which you know was needed, or somehow we could get that context, we could get that history. और वो लुम्बिनी वाला अनुभव तो अभी भी जैसे कि इतना एक आध्यात्मिक अनुभव था। हम लोग लॉजिस्टिक्स के कारणों से, और इस साल थोड़ा कोविड का भी कारण था कि हम लोग लुम्बिनी जा नहीं पाए हैं, बट ख्वाहिश रहती है कि नेपाल के कुछ इलाकों में हम लोग जाएं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उधर उस इलाके में जा पाएंगे, वी कैन एक्सप्लोर मच मोर। बट आई थिंक दोज वेयर यू नो फ्यू पॉइंट्स, माइलस्टोन्स कहते हैं गुस्से कबीर तक में, वो मील के पत्थर थे। कई मील के पत्थर हैं, मतलब बातें करने लग जाएं तो मील का पत्थर, हर एक चीज जब आप क्रिएशन करते हैं तो कभी कभी असफलताएं भी, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती जो इतनी शायद मैं कहूँ फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन वो भी मील के पत्थर होते हैं। लेकिन क्योंकि पूरी यात्रा में एक तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो चलता रहता है, और ऊर्जा सबके बीच में, और जो प्रेम होता है, जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, वो बना रहता है। और वो सब जो ऊपर नीचे होता रहता है, वो वी कैन सी दैट थ्रू, दैट्स नॉट अ, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट फेथ इन ईच अदर, और समाज में एक भरोसा, समाज में भरोसा, और जिस तरीके से जो प्रेम और इज्जत समाज में हमें जहाँ पे भी जाते हैं जो मिलती है, बहुत सारे अपरिचित लोगों के, आज ही मुझे कोई व्यक्ति मिले कि मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ गांधीनगर में अभी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और कैसे जाऊँ। तो ये जो चीज़ होती है, दिस इज यू नो आपको अंदर से एक तरीके से छू जाती है कि कहाँ से कैसे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग पिछले समय में जुड़ते रहे। इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी हैड एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड, बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है पिछला एक साल, लेकिन इस वक्त में भी मुश्किलें रही हैं, तकलीफें रही हैं, डिप्रेशंस रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस वेंट थ्रू दिस, बट देयर वर सम हाइलाइट्स आल्सो, कुछ अच्छे चीज़ें भी हम कर पाए हैं, उसके बारे में बात होती रहेगी। और बस यही है कि ये रास्ता चलता रहे। जी शैलेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? आपके चेहरे से लग रहा है। सर, एक बार मैं फिर से सारे मित्रों का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धीरेन्द्र मोहन जी, राजन शाही जी, शेखर जी, विजय बाकी जी, एडवोकेट जगदम्बा जी, और सुशांत अस्थाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत अस्थाना जी को तो सभी लोग जानते हैं, वो खुद ही तो एक प्रेज फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ, थैंक यू। रजत जी, डॉक्टर विजय श्रीमल जी, पी राज सर, मयंक जी, विभा जैन जी, देवयानी जी, आकृति जी, प्रशस्ति जी, आशीष श्रीवास्तव जी, विभा जैन जी, रजत भारद्वाज जी, आप सभी का, अरुण सिंह सर, सैयद आसिम रऊफ सर, शाह आलम जी, रजत जी, राहुल सिंह जी, जयंत नाथ त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राय जी, आप लोगों ने अपना समय निकाला। आपसे फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 16 से 20 तारीख तक का ये हमारा अभियान है, ये हमारा नहीं, ये आपका अभियान है। और ये जो सारे जो बुद्ध से कबीर तक के जो यंगस्टर जो भी मेहनत करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक साझा अभियान है, और हम एक मिल के एक सुंदर भविष्य, एक सुंदर सपना जो है अपनी आंखों में लिए घूमते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे पोस्टर्स, हमारी कैंपेन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। हमारे इनविटेशन कार्ड में हमारा सारा शेड्यूल दिया हुआ है, आप जहाँ पे भी अपना नियरेस्ट जो भी कन्वीनियंट शेड्यूल हो, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करें। हम लोग ने टाइम, तारीख, स्थान सब लिखा हुआ है उस इनविटेशन में। और बस इसके साथ ही सर, मैं आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं? शहबाज जी। सर मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ इस गाने के रिलीज पर। आप सब लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, ये हम सबके लिए एक उपलब्धि है, और हमारी सबकी एक खुशी है। हम लोगों ने साझा की है साथ में मिलके। सबसे लास्ट में मैं धन्यवाद देता हूँ शैलेंद्र सर को। इनके बिना ये सारा चीज कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। सर के सहयोग के बिना, इनके
ये सारा कॉन्सेप्ट सर का है और उन्होंने हम लोगों ने यूज किया है जितना सर को और इस सब चीजों को लेकर के इनके बिना संभव नहीं था, सर के बिना। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं शैलेंद्र सर को दूंगा। हमेशा इंस्पिरेशन बने रहते हैं हम लोग की। और वीडियो कॉन्सेप्ट में जो गांधी जी का संवाद था, विनोद सर ने जो बात कही थी गांधी आश्रम में, वो सारा आइडिया सर का ही था। वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से और सारा जो भी चीजें हम लोग के दिमाग में डालने की बात होती है वो सर ही करते रहते हैं। इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विलक्षण बच्चे जिसके पास हो उसके दिमाग में तो आइडियाज आते ही रहेंगे। तो मैं सर ने कहा मैं खुद भी नास्तिक हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले का अगर कहीं है तो मैं उनके एग्जिस्टेंस पे इसीलिए यकीन करता हूँ कि इतना सुंदर संगीत, तो संगीत मुझे लगता है कि ईश्वर के दर्शन अगर कहीं आप कर सकते हैं इस जगत में तो वो संगीत का माध्यम है, और ये जो बच्चे हैं वो उन्हीं का ही एक अंश है। तो इसके साथ मैं समाप्त करने की प्रोग्राम आपसे सभी से अनुमति चाहूँगा। शहबाज जी, डॉक्टर विनोद मल सर, आदित्य जी, आप सभी का और सारे मित्र जो हमारे हैं, आपका एक बार फिर से अनुरोध है इस यात्रा को अभूतपूर्व पार्टिसिपेशन के साथ अभूतपूर्व बना दीजिए और ये कारवां आगे बढ़ता ही चला जाए, ऐसा इसका हम लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाए। धन्यवाद।